नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा शो दो टूक में आपका। खबर दो टूक में आज हम बात करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जिन्होंने रोजगार के मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। तेजस्वी यादव ने यूपी का उदाहरण दिया और सीएम योगी पर आरोप लगाया वो युवाओं के रोजगार देने के नाम पर कुछ नहीं कर रहे, जबकि बिहार में केवल बिहार के युवाओं को ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के युवाओं को भी नौकरी मिल रही है। तेजस्वी ने यहाँ तक कहा कि मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, आस्था ठीक है, भगवान है, उनका आशीर्वाद चाहिए, लेकिन दिखावटी नहीं चाहिए। भले ही तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए कि जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है तब से करीब 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। तो खबर दो टूक में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यू स्टेट के आपको सवाल भी बता देते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम के दावे में कितना दम है जो दावा उनकी ओर से किया गया है। बिहार में अगर रोजगार की बहार है, फिर क्यों युवा दूसरे प्रदेश जाते हैं? प्रवासी मजदूरों की हालत दूसरे प्रदेशों में आप सभी जानते हैं। क्यों दूसरे राज्यों में बिहार के कामगारों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जाती है? इतना ही नहीं, यूपी में इन्वेस्टर समिट का आयोजन, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्या तेजस्वी के इस बयान का आरजेडी और जेडीयू को फायदा होगा? ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर रहने वाला है। लेकिन नौकरी लेने बिहारी आना पड़ रहा है, तो समझ रहे हैं नौकरी घंटी बजाने से कोनो पेट भरेगा। इसलिए आप सब लोग इनके अफवाहों पर मत रहिएगा। मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता, ठीक है, आस्था है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। अब पूजा पाठ को दिखावटी नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल रहा है बराबर, ये कहना सही नहीं है। और वैसे आदमी स्वतंत्र है। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो कहीं अपना रोजगार कर सकता है। बिहार में खुद बेरोजगार, पूरे देश में जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं बिहार के लोग चला रहे हैं। बिहार में काबिलियत लोगों में पैदा नहीं कर रही है बिहार सरकार, लोगों को शिक्षा बेहतर नहीं दे रही है बिहार की सरकार। तो बाहर से जब वहां कोई योग्य नहीं है तो बाहर से लोगों को तो लेना ही पड़ेगा ना। ये नहीं सोच रहे हैं कि हमने अगर लायक पैदा किया होता तो आज यूपी से क्यों बुलाया जाता। आज यूपी में इतने ज्यादा लोगों को लायक बनाया गया है, नौकरियां सीमित है, तो वो देश के किसी कोने में जाकर के नौकरी की ले सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, योग्य हैं, जाके ले रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है कि जो यूपी के लोग हैं वो बिहार में आकर नौकरी कर रहे हैं, ऐसे में कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि क्या अगर एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करते हैं तो इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या इसे कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों की सरकार की कमियों को इससे जोड़कर देखा जाए? क्योंकि लॉकडाउन के समय आपको याद है कितने मजदूर बिहार गए थे और उस पर क्या कहा था नीतीश कुमार की ओर से। तमाम ये चीजें कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर रही है। लेकिन हाँ, ये यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे मुद्दों पर बात करें, क्योंकि इस समय देशवासियों में जो युवा हैं उनको सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो जरूरत है रोजगार की। रोजगार की जरूरत इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों को जो अपना जीवन स्तर है उसे बढ़ाना है, तो ऐसे में जरूरी है कि उनके पास रोजगार अच्छा हो। रोजगार के बाद जो उनकी आर्थिकी है, जो उनकी आय है, वो इतनी अच्छी हो कि उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य, यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश भी ना जाना पड़े, तभी किसी राज्य का या फिर किसी देश का संपूर्ण विकास हो पाएगा। अब देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और उससे पहले रोजगार का ये मुद्दा उठा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद का जो रंग घुलता भी नजर आया है, उस पर भी हम सवाल पूछेंगे।
तो दो टोक में तमाम जो गेस्ट हैं हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। हीरो वाजपेयी जी बीजेपी से प्रवक्ता हैं, भुवन जोशी जी एसपी से प्रवक्ता हैं, अजय वर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं और इसी के साथ ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले ऋषि जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और बिहार के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम जानेंगे भी, समझेंगे भी और उसके बाद बीजेपी से सरकार में पूछूंगी। जब लॉकडाउन का समय था, जब पलायन किया जा रहा था और आपको याद होगा कि कितने मजदूरों के खातों में राज्य सरकार की ओर से पैसा भी आया था, उस दौरान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये कहा था कि जो मजदूर हैं उन्हें प्रवासी कहना गलत है, ये अच्छा नहीं लगता है। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई काम करने जाता है तो ये उनका अधिकार है। लेकिन आज तेजस्वी यादव का ये बयान हमें क्या दिखा रहा है? देखिए, यदि आप तेजस्वी यादव के बयान को डिकोड करेंगे तो उन्होंने ये कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां दूसरे राज्यों के लोगों को भी समान मौका दिया जाता है। आप देखिए, कई ऐसे राज्य हैं, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, उसमें डोमिसाइल नीति लागू है। जैसे झारखंड में ही आप देख लीजिए, झारखंड में है कि वही आदमी झारखंड के सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकता है जो वहां से मैट्रिक इंटर किया हो। तो ऐसे कंडीशन डोमिसाइल का करीब करीब हर राज्य का है। नीतीश कुमार सरकार का कम से कम आप लोगों को स्वागत करना चाहिए कि नीतीश कुमार ने अन्य राज्य के लोगों को भी समान मौका दिया है। और ये बात तो एक रिकॉर्ड है कि एक झटके में नीतीश सरकार ने 1,20,000 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र बांटा है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। यदि ऐसा कोई रिकॉर्ड हो आपके संज्ञान में या जो पैनलिस्ट है तो वो बताएं कि ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र सरकार पूरे हिंदुस्तान लेवल पे भी देखे तो एक दिन में 1,20,000 लोगों को एक साथ नौकरी देने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये इसके लिए तो नीतीश सरकार को, नीतीश और तेजस्वी सरकार का कम से कम साधुवाद तो देना चाहिए बीजेपी को। और बीजेपी किस मुंह से बात कर रही है? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी दर किसी राज्य में है तो वो हरियाणा है, बीजेपी शासित जो राज्य है। तो बीजेपी का को कम से कम ये तो हक तो नहीं है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बयान दे। ऐसे पॉलिटिकल आदमी को, ऐसे सरकार को जिन्होंने एक दिन में 1,20,000 लोगों को नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाया है। जहां तक योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर है तो योगी आदित्यनाथ तो बाबा है ही, संत है, और बाबा और संत लोग तो घंटी बजाते ही हैं। इसमें कौन सा उन्होंने गलत बयान दे दिया? जी बिल्कुल। अब चलिए इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं हम हीरो वाजपेयी जी से। हीरो जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से तमाम बातें इनकी ओर से कही गई हैं, बीजेपी पर एक निशाना भी साधा गया है कि एक ढोंग किया जाता है, लेकिन नौकरी के लिए जो युवा हैं वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं आप? मैं अभी आरजेडी जेडीयू के संयुक्त प्रवक्ता की बात सुन रहा था। मुझे लगता है कि देखिए, कुछ चीज़ों का पैमाना होना चाहिए और पैमाना ये कहते हैं एक दिन में हमने बांट दी। अरे आप सालों से वहाँ बेरोजगारी दर है, अराजकता है, अपराध में बढ़ोतरी है, जो हालत बिहार की बना करके, और तेजस्वी के बयान को मैं ले लूं तो भाई पढ़ाई लिखाई, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, डिबेट करनी है तो कृपया मर्यादा में करिए, डिबेट करनी है तो कृपया मर्यादा में करिए। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। 15 साल जेडीयू बीजेपी की सरकार रही है भाई साहब, 15 साल जेडीयू बीजेपी की सरकार रही है। यदि बिहार का ये हालात आज भी है आपके अनुसार तो इसके लिए बीजेपी भी जिम्मेवार है। आप सरकार में बराबर के भागीदार थे बिहार में, तो आप अपने ही वहां की जो सरकार है बीजेपी के, सुशील मोदी जो अन्य लोग कैबिनेट में थे उनका आलोचना कर रहे हैं आप। और आप तो ज्ञान मत दीजिए हरियाणा सरकार को। आप अपनी बात कह चुके तो मैं कहूं, यदि 15 साल हमारी सरकार ने अच्छे काम किए तो उसी का तो नतीजा है। अगर वो बीजेपी सरकार थी तभी तो शिक्षा दी लोगों को, तभी तो आज ये स्थिति है कि नीतीश सरकार दे पाई नौकरी। अगर आप वो पक्ष मानेंगे तो ये पक्ष भी मानिए। एक ही एक नहीं होगा कि कड़वा कड़वा बीजेपी के खाते में और मीठा मीठा आपके खाते में। हीरो वाजपेयी जी को बोलने दीजिए, जो उनसे प्रतिक्रिया उनकी मैंने मांगी, एक बार वो सुन लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी हीरो जी, हमारे यहाँ काबिल युवा है तो नौकरी हर जगह पाएगा। देखिए, ये डिबेट इस तरह से करने का तरीका नहीं। मैं बोलूं तो ये ना बोले और ये बोले तो बिल्कुल। हीरो वाजपेयी जी को बोलने दीजिए। जी हीरो वाजपेयी जी। जी देखिए, मेरा मानना है कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चल पाएगा।
अब इन्होंने कहा 15 साल बीजेपी जेडीयू की सरकार रही, तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक सरकार ऐसी देती है जिसमें शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था पनपती है। आपने उसके आधार पर अगर अभी नौकरी दे दी तो या तो ये मान लीजिए, और या ये मान लीजिए कि साहब नीतीश सरकार ने दी है तो फिर नीतीश सरकार की वर्तमान स्थिति को देख लीजिए। और जहां तक रोजगार की बात है, उत्तर प्रदेश से कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारे यहाँ युवा पढ़ेगा, शिक्षित होगा, पूरे देश नहीं पूरे विश्व में नौकरी पा रहा है। तो इसके कौन सा आधार है कि साहब हमने नौकरी दे दी? वो कंपीट किया, कंपटीशन प्रतियोगिता के तहत आया। आपके यहाँ शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, उसने कंपीट किया, वो नौकरी पा गया। इसमें क्या आधार है? और जो बिहार की स्थिति है वो उठाकर आप हर चरण में, हर मेरिट पे जितने भी पटल हैं देखने के स्टेट को कि किस स्थान पे खड़ा है वो राज्य, बिहार देख लीजिए कहाँ खड़ा है। आप तो खुद ही कहते हैं हमें बीमारू राज्य है, हमें स्पेशल कोटा चाहिए, तो वो क्या मुकाबला करेगा उत्तर प्रदेश से? रही बात योगी आदित्यनाथ की, आप कहते चलिए भुवन जी के पास चलते हैं, भुवन जी से जान लेते हैं। भुवन जी देखिए, अगर बात इस समय करें यूपी की, तो यूपी में आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई इस तरीके से हो रहा है? अगर जो बात कही जाती है कि मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता है और ऐसे काम नहीं होने, मतलब जिस तरीके से ये रोजगार को लेकर बात की जा रही है कि उसके लिए बिहार जाना पड़ रहा है, तो अगर वहां पर राम मंदिर बनता है, पर्यटक वहां पर आ रहे हैं, चाहे बात हम बाकी जो धार्मिक स्थलों की करें, तो वहां पर किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि वहां तो धर्म के साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है। वो बोल रहे हैं हेलो, कि पढ़ाई का कितना पैमाना आप बता दीजिए। उनके पिता जी भुवन जोशी जी, सरकार रहती तो पीएचडी डिलीट हो जाते, लेकिन नहीं हो पाए। भुवन जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? कट गई है, हम लाइव है नहीं पड़ेगा आपको, जब आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है तो आपने एक ऐसा फ्रेम बना रखा जिसके तहत जी, तो चलिए भुवन जी के पास हम बाद में आएंगे। अजय वर्मा से मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी, जहां पर जिस तरीके से ये बात कही गई है कि धर्म के नाम पर या मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरेगा, रोजगार होगा, तो ये आप भी जानते हैं कि जो धार्मिक तीर्थाटन है उससे यूपी में रोजगार को भी कितना बढ़ावा मिला है। जी अजय जी, आपने जो कहा उसका क्या अर्थ निकलेगा, ऐसी चीजें पढ़ाई लिखाई से पता लगता है। अजय जी आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए ऋषि जी के पास चलते हैं। ऋषि जी देखिए, यहाँ पर बात की गई है, ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, तीर्थाटन कहीं ना कहीं रोजगार का एक बड़ा जरिया बनता दिखाई दे रहा है, और आप भी ये जानते हैं कि जब जब बीजेपी को कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर घेरा है तो उसका कितना फायदा बीजेपी को हुआ है और साथ ही कितना नुकसान बाकी पार्टियों को। जी ऋषि जी। और जो ये हिंदुत्व का जो ये फॉर्मूला है उससे ही बीजेपी फर्श से अर्श तक पहुंची है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान को क्या चाहिए? हिंदुस्तान से बेरोजगारी को हटाना है, महंगाई को खत्म करना है, लोगों को रोजगार देना है, लोगों को शिक्षित करना है, लोगों को पर्याप्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, हेल्थ सुविधाएं देनी है, या इस प्रकार के भावनात्मक मुद्दे में हम अपने जो सामाजिक स्ट्रक्चर हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको हमें इन्वॉल्व करके रखें। दीप जलती है अयोध्या में, मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन क्या लोगों को उसके साथ रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या उन लोगों को जिनके घर पे सर पे छात नहीं है उनको घर नहीं मिलना चाहिए? भूखों को रोटी नहीं मिलना चाहिए? बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? तो इन मुद्दों पे आप यदि जब विपक्षी पार्टी ने घेरा है चुनावी माहौल में, देखिए चाहे कर्नाटका हो, हिमाचल हो, बीजेपी को हार हुआ है, लेकिन मैं इसके लिए विपक्ष को भी जिम्मेवार मानता हूं कि विपक्ष भी समय समय पे ऐसे भावनात्मक मुद्दे में फंसती है और जिसका फायदा बीजेपी को होता है। और मैं तो अपील करूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कि जो बेसिक मुद्दे हैं, जो डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर चुनाव लड़ा जाए, उसको फोकस करते हुए आप जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं हो, यदि बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार जो उन्होंने वादे किए हैं उस पर खड़े नहीं उतरते हैं, तो ये हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है उनको घेरने का। लेकिन जो हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं, इस बात को आपको तो कम से कम मानना होगा कि एक दिन में 1,20,000 लोगों को नौकरी देने का रिकॉर्ड हिंदुस्तान में आजादी से अब तक किसी का रिकॉर्ड हो, किसी राज्य या किसी सरकार का रिकॉर्ड हो, तो आप मुझे बता दीजिए।
और ये कह रहे हैं कि 15 साल से बीजेपी जेडीयू की सरकार है, वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो भैया इसके लिए तो आप भी जिम्मेवार हैं। जब मैं इन बिंदुओं पर इनको घेरता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से तेजस्वी यादव की ओर से वादा किया गया था 10 लाख नौकरियों का, उसका भी कहीं ना कहीं एक आकलन यहाँ पर होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि योगी सरकार तो ये दावा करती है कि हमने 6 लाख नौकरियां दी है। जी मैं आपको बताऊं कि दिसंबर में फिर इसी दिसंबर में, अभी नवंबर, आज 27 नवंबर है, दिसंबर में 10 या 12 दिसंबर को 1,20,30,00,000 वैकेंसी फिर शिक्षा विभाग में ये बीपीएससी के थ्रू राज्य सरकार ने अब आयोजन किया है। ये यही दिसंबर फर्स्ट वीक में परीक्षा होने जा रही है, जिसमें 1,30,000 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। तो समझ जाइए कि आप अक्टूबर सितंबर में 1,20,000 लोगों को नौकरी दिया गया, फिर दिसंबर माह में इसकी परीक्षा फिर कराई जा रही है, तो जनवरी के आसपास फिर 1,30,000 लोगों को नौकरी बिहार सरकार जी चलिए भुवन जी के पास चलते हैं। भुवन जी से हम जान लेते हैं। भुवन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या यूपी में वाकई ऐसी व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर फेल होते दिखाई दे रही है, चाहे बात धर्म को लेकर करें, बात मंदिर मस्जिद को लेकर करें या रोजगार को लेकर करें? देखिए, आप इतने गंभीर पत्रकार हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं, जब धर्म के नाम से लोगों को वोट मिलने लग जाएं, तो क्या जरूरत है नौकरी की चर्चा करने की। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि आज रोजगार के लिए हमें बिहार को देखना पड़ा। और मैं उन जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, उन लोगों का इंटरव्यू सुन पा रहा था, वो कितने गदगद थे और वो खुद कहने का काम कर रहे थे। जब वो अपना ज्वाइनिंग करके फिर घर वापस यूपी जा रहे थे, तो उसको मैंने कई चैनलों में चला, उसको सुना मैंने, तो उन्होंने कहने का काम करा कि कितना अच्छा होता कि हमें अपने प्रदेश में रोजगार मिल सकता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कंफर्टेबल, आप हैं, हमारी अन्य जो बहनें हैं, उनको बहुत अच्छा कंफर्टेबल जोन लगता है अगर उनको अपने प्रदेश में ही नौकरी मिल जाती। लेकिन नौकरी के नाम पर यहाँ पर क्या है, मैं आपको स्थिति बताना चाहता हूँ कि 112 की जो हमारी बहनें थी, अभी वो सर्दी में यहाँ पर धरने पे बैठी, उनकी वेतन संगति अब तक सरकार नहीं सुधार पाई। सरकार के खिलाफ शिक्षक लोग बैठे हुए हैं धरने पर, और यहाँ पर लगातार परीक्षा लीक का रिकॉर्ड बन रहा है योगी सरकार में। तो रोजगार मांगने पर, अगर रोजगार मांगते हैं तो आप लट पड़ता है पुलिस का। ये स्थिति आज रोजगार की है। तो मैं तो बड़े मन से माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय तेजस्वी जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने वो पहल और जो उन्होंने वादा करा 10 लाख का, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया। 10 लाख का वादा था, 1,21,000 आ गई है, 1,21,000 जैसे उनके प्रवक्ता हमारे साथी बता रहे हैं, और आने जा रही है। अन्य प्रदेशों को इसमें कोई कटुता नहीं है, अन्य प्रदेशों को भी इस जो उन्होंने मापदंड सेट करा है रोजगार का, उसको अपने उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। निश्चित तौर पे ये लड़ाई अलग है, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन युवाओं को रोजगार देना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल, चलिए अजय जी से भी एक प्रतिक्रिया लेते हैं। अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगे, चाहे बात यूपी की करें या बात करें बिहार की, पलायन को लेकर जो समस्या है वो हमने देखा है, चाहे बात कोरोना काल की करें या फिर बात हम बाकी समय की करें, कि कितने ऐसे प्रवासी हैं जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं। एक राज्य के लिए, एक राजनीतिक दल के तौर पर किस तरीके से देख रहे हैं इसे आप? अजय जी, आवाज आपको मिल पा रही है? हेलो अजय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मतलब इन द सेंस मेरी बात उसमें कटा नहीं है। बिल्कुल अजय जी, आपके पास में लौटूंगी। इस समय हीरो वाजपेयी जी के पास चलते हैं हम। देखिए हीरो वाजपेयी जी, जब किसी राज्य में किसी भी जो उस राज्य का इंसान होता है, उस राज्य का जो नागरिक होता है, उसे अगर नौकरी मिलती है तो उसके लिए अपना एक वो दायरा रहता है, लेकिन अगर वो बाहर जाता है तो कई चिंताएं भी होती हैं। ये जो बातें हैं तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं। जी हीरो वाजपेयी जी। तो शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। और देखिए, कुल मिलाकर नौकरियों का यहाँ पर सवाल है
और नौकरियों के लिए जिस तरीके से हमने देखा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अक्सर जो कर्मचारी हैं या फिर जो मजदूर हैं वो पलायन करते हैं, उसको लेकर क्या असर पड़ता है, किस तरीके से बयानबाजी हो रही है। भुवन हमारे साथ बने हुए हैं। भुवन जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या वाकई किसी राज्य के लिए एक सही दिशा में इस तरीके से काम होता है, अगर एक राज्य का जो व्यक्ति है वो दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहा है, उसे नौकरी दूसरे राज्य में मिल रही है? हीरो वाजपेयी जी, आपके पास में आना चाहूंगी। लगता है कि हमारे बाकी गेस्ट को आवाज नहीं मिल पा रही है। आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए, विपक्षी दल कई आरोप लगा रहे हैं कि अगर उसे यूपी में ही नौकरी मिलती तो वो बिहार में ना जाते, और वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें बिहार की जगह यूपी में नौकरी मिलती तो उनकी खुशी दोगुनी होती। तो देखिए, संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे और एक बार फिर से वो तमाम बिंदु आपको हम बता देते हैं जिस पर आज की हमारी ये चर्चा है। सबसे पहले बात नौकरियों के मुद्दे की हम करते हैं। नौकरियों के मुद्दे पर जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य की हम बात करें तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो सबसे ज्यादा मजदूर हैं, जो सबसे ज्यादा प्रवासी काम करने वाले हैं, वो झारखंड, बिहार और यूपी से होते हैं। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो आपको ये जानकारी दे दें कि सिर्फ तमिलनाडु में ही रेडीमेड कपड़ों के फैक्ट्री में 10 लाख प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, और ये जो मजदूर हैं वो बिहार, यूपी और झारखंड से आते हैं। और ऐसे में विपक्षी पार्टियों का अक्सर ये सवाल रहता है कि सरकार नौकरी उन्हें अपने राज्य में क्यों नहीं दे पाती है। अगर सरकार उन्हें अपने राज्य में नौकरी दे पाएगी तो वो दूसरे राज्यों में जाएंगे ही क्यों? ये सवाल पूछा है तेजस्वी यादव की ओर से। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है कि अगर उन्हें यूपी में नौकरी मिलती तो लोग बिहार ना आते जॉब के लिए, और बिहार ना सिर्फ अपने युवाओं को रोजगार दे रहा है बल्कि यूपी को भी रोजगार दे रहा है। तो दो टूक में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत, आप बने रहें न्यूज़ स्ट्रीट के साथ।